चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला भी देती है, पंख भी देती है, ऊंचे आसमान में उड़ना भी सिखाती है और अपने पैरों पर खड़ा होना भी सिखाती है, और तब तक साथ रहती है जब तक वो हर मुसीबत को झेलना नहीं सीख जाते हैं। लेकिन युवाओं के साथ तो जस्ट अपोजिट हो रहा है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की वेबसाइट पर एक स्लोगन लिखा हुआ है, चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं पंख देती है जिससे वे ऊंचे आसमान में उड़ सकें। और ये स्लोगन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को लॉन्च करते समय कहा था कि चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं पंख देती है जिससे वे ऊंचे आसमान में उड़ सकें। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके ये बताना कि क्या ये स्लोगन इनके हिसाब से सही है या कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि बर्ड जब अंडे देती है तो अंडे से जब बच्चा निकलता है तो वो घोंसले में ही रहता है, उसके बाद धीरे धीरे पंख आते हैं, फिर वो बर्ड अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। उस सिखाने के बाद भी बर्ड अपने बच्चों के साथ रहती है जब तक कि वो अच्छे से ट्रेनिंग ना ले लें, अच्छे से उड़ना ना सीख जाएं, वो अच्छे से बड़े ना हो जाएं, ठीक है, अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं, तब तक बर्ड उन अपने बच्चों के साथ रहती है। लेकिन ये जो सीखो कमाओ योजना है इसका जस्ट अपोजिट है। जो भी युवा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के द्वारा ज्वाइन हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट में ट्रेनिंग ली है या ले रहे हैं, और जिनकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है 1 साल की, वादा किया गया था कि इनको 1 साल के बाद रोजगार दिया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने उड़ना तो सिखा दिया और बीच में ही वहीं से पंख काट दिए। लो भाई, अब तुम जहाँ से आए थे वहीं जाओ, बेरोजगार थे, बेरोजगार हो और बेरोजगार ही रहोगे। हम तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत गए हैं। अब 5 साल हमारी सत्ता रहेगी, 5 साल तक हम ऐसे ही रहेंगे, जो युवा जहाँ पर है वहीं रहेगा। क्योंकि अगर इनके मन में कुछ ऐसा होता कि ये रोजगार देना चाहते तो जो इन्होंने वादा किया था वो वादा ये निभाते। लेकिन वादा तो छोड़िए, कहीं पर भी जो मध्य प्रदेश के अब नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सीखो कमाओ योजना के बारे में बात ही नहीं हो रही है कि युवा क्या कर रहे हैं, कैसे उनका हाल है। और यहाँ तक कि इसके अलावा भी अन्य जो योजना है जन सेवा मित्रों की, वहाँ पर भी यही हाल है कि वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। उनसे भी वादा किया गया था कि उनके लिए कुछ किया जाए, लेकिन वो बेचारे इतने परेशान हैं कि वो भी तंग आ चुके हैं। तो सेम यही हाल इस सीखो कमाओ योजना का भी है और आगे भी रहेगा। जो कैंडिडेट ट्रेनिंग ले चुके हैं, ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है, वो अब फिर से पहले जैसे हो चुके हैं और बेरोजगार हैं, बेरोजगार रहेंगे और आगे भी यही रहेंगे। 5 साल तक यही हाल होने वाला है, क्योंकि उम्मीद नहीं की जा रही है। जब जब इलेक्शन आते हैं तब तब जो ये राजनीति है, राजनेता हैं, तभी इनको याद आता है कि युवा बेरोजगार हैं तो इनको रोजगार दिया जाए, इनके लिए ये स्कीम चालू की जाए। महिलाएं कुछ नहीं कर रही हैं तो इनके लिए ये स्कीम ला देते हैं तो इनको कुछ पैसा मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं इनका मेन मकसद रहता है वोटों को बटोरना, कि किसी भी तरह से हर एक वोट हमारे पास आ जाए। जैसा कि हुआ भी सही, इनका लाडली बहना योजना जो गेम चेंजर साबित हुई, सभी महिलाओं को इन्होंने अपने वश में ही कर लिया कि 29 की 29 सीटें अपने कब्जे में कर ली। और ये एक गेम चेंजिंग योजना थी लाडली बहना योजना। और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना थी, ये भी यही थी कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन रोजगार तो छोड़िए, यहाँ पर इनको उम्मीद भी नहीं, जो इनकी पेंडिंग सैलरी है उसी की उम्मीद नहीं है। जब से ये युवा ज्वाइन हुए हैं तब से लेकर अभी तक ऐसे युवा हैं जिनकी पेंडिंग सैलरी फंसी हुई है और अभी तक नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पर नए नए अपडेट भी आ रहे हैं कि भाई अब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा एस्टेब्लिशमेंट वालों का, तब जाकर के युवाओं की पेंडिंग सैलरी आएगी। तो अब ये नए नए अपडेट सिर्फ युवाओं के साथ ही हो रहे हैं। और युवा ही जो देश का भविष्य, ये बोलते हैं कि देश का भविष्य है, तो देश के भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है कि कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर इलेक्शन के टाइम पर ही इनको सबकी याद आती है। इलेक्शन में जीतने के बाद ये सब भूल जाते हैं कि कौन युवा, कौन महिला, कौन किसान, कौन, सब कुछ भूल जाते हैं। बस इनको अपनी सत्ता प्यारी रहती है तो सत्ता ही इनको याद आती है। अब जब अगला विधानसभा इलेक्शन आएगा ना 5 साल के बाद,
उसके बाद देखना कि जितने भी लोग सीखो कमाओ योजना में ज्वाइन थे, ट्रेनिंग ले चुके थे, उसमें ये यही बताएंगे कि हमने इस योजना के माध्यम से इतने लोगों को, इतने युवाओं को रोजगार दिया। वहाँ भी झूठा वादा बोलेंगे कि हमने इतने युवाओं को रोजगार दिया। जैसे कि अभी यहाँ पर 21,349 है, ये नंबर आगे बढ़ेगा और यहाँ पर नंबर बड़ा भी हो सकता है। तो इसको लेकर के भी यही बोलेंगे कि हमने इतने मध्य प्रदेश के युवाओं को इतना रोजगार दिया, क्योंकि इनको वोट तो बटोरने हैं और फिर कोई नई योजना चालू कर देंगे कि लो भाई अब उस योजना को बंद करके हम ये योजना चालू कर रहे हैं, और 100% विश्वास दिलाएंगे कि हम अब इस योजना को चालू करेंगे और इसमें युवाओं को 100% रोजगार दिया जाएगा। लेकिन जीतने के बाद फिर वही हाल। तो यहाँ पर इस योजना का अब कुछ नहीं हो सकता। जिसकी सैलरी पेंडिंग में है, उम्मीद है कि आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अब नए नए अपडेट आ रहे हैं डैशबोर्ड में, तो उसी को देख करके मुझे यहाँ पर डेटा पता चलता है कि हाँ आपकी सैलरी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका स्लोगन था, इसके हिसाब से आपका क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला भी देती है, पंख भी देती है, ऊंचे आसमान में उड़ना भी सिखाती है और अपने पैरों पर खड़ा होना भी सिखाती है, और तब तक साथ रहती है जब तक वो हर मुसीबत को झेलना नहीं सीख जाते हैं। लेकिन युवाओं के साथ तो जस्ट अपोजिट हो रहा है। यहाँ पर ना तो इनको रोजगार दिया जा रहा है, बस ऊपर से बेरोजगार ही किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और कमेंट करके हमें अपने सवाल और सुझाव जरूर दीजिए। उसके साथ ही यदि आपने पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो और रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।